वैशाली नगर में एक संत नियमित रूप से कथा प्रवचन करते थे। एक दिन उनकी कथा का विषय था महाराजा भर्तृहरि द्वारा रचित 3 शतकों में से जो एक नीति शतक है, उसमें एक श्लोक आया है, सत्यानृता पुरुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि स्वार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। महाराजा भर्तृहरि ने लिखा है कि वेश्यागिरी और नेतागिरी ये दोनों एक है। क्योंकि वेश्यागिरी और नेतागिरी में दोनों एक इसलिए है कि सत्यानृता पुरुषा प्रियवादिनी च। नेता और वेश्या सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, कठोर भी बोलते हैं और मधुर भी बोलते हैं। हिंसा दयालुरपि स्वार्थ परावदान्या, वो हिंसक भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, मतलबी भी होते हैं और दानी भी होते हैं। नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा, चाहे खूब तो वो रोज कमाई करते हैं और रोज दोनों खर्चा भी करते हैं। तो वारंगना व प्रीति अनोख रूपा, यानी कि वेश्या की तरह ही नेता के भी कई रूप होते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वर्णन किया तो संयोग से उन श्रोताओं में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जो वैशाली की नगर वधू का प्रेमी था और अपनी प्रेमिका वेश्या उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी महाराज ने की तो उससे वह बात नागवार गुजरी और उसके मन में कुछ गलत भावना आई कि महाराज किस प्रकार से वेश्या के प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण रखते हैं और वेश्या की तुलना वो नेता से कर रहे हैं, जबकि नेता से भी वेश्या ज़्यादा अच्छी होती है। देवयोग से क्या हुआ कि रोज़ शाम को वो गंगा तट पर संध्या करने के लिए संत जाया करते थे और उनका रास्ता उस वेश्या के कोठे के नीचे से होकर गुजरता था। तो वेश्या के कोठे पे उसका प्रेमी यार और वेश्या दोनों बैठी हुई थी, वो महाराज आ रहे थे। तो उसके यार ने सोचा कि आज इनने मेरी प्रेमिका के प्रति अनर्गल शब्द कहे, मैं इनका बदला चुका हुआ। तो वो एक डंडा लेकर के नीचे उतरा और महाराज के माथे पर एक जोर से चोट मारी तो महाराज के माथे से खून निकलने लगा और उनको चक्कर आने लगा। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि आज ये मुझे किस बात का दंड मिला है। हो सकता है आज मैंने वेश्या के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की तो उसका मुझे ये दंड मिला हो। जब वेश्या ने जब ये देखा कि इस प्रकार से मेरे प्रेमी ने उनको महाराज को मारा, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुपचाप जा करके बैठ गए। इधर वो उसका प्रेमी मार करके और वापस गर्व भाव से भरा हुआ वापस वेश्या के पास में आया। तो वो वेश्या के कोठे पर जब चढ़ा तो आखिरी सीढ़ी पर जब वो पहुंचा तो उसका पाँव फिसला और लुढ़कता लुढ़कता वो नीचे गिरा, उसका सर भी फूट गया, उसमें से खून निकलने लगा। तो वेश्या ने सोचा कि इसने इनका अभी का अभी कैसे इसको इसका उत्तर मिल गया कि इनने उसका सिर फोड़ा नहीं, इसका सिर भी फूट गया। तो उन्होंने कहा जरूर इसमें भगवान की कुछ न कुछ है। तो वेश्या महाराज के पास में माफ़ी मांगने गई, ने क्या क्षमा करें। तो उसने महाराज ने कहा कि क्षमा करने की कोई बात नहीं है, इस घटना में तू भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ। तो फिर उसमें तेरा यार है और मेरा यार है। तेरी मेरे पर मैंने टिप्पणी की तो तेरा यार नाराज हुआ, उसने मेरे को सजा दी और उसने मेरा सजा दी तो मेरा यार नाराज हुआ, उसने उसको सजा दे दी इसी समय। इसलिए वो हिसाब बराबर हो गया है। तो इसलिए ईश्वर के प्रति यदि हमने अपने रथ की बागडोर छोड़ रखी है तो आप कुछ भी करेंगे, आपके प्रति कुछ भी होगा तो ईश्वर उसका उत्तर लेगा, उसका जवाब वो देगा, उसका बदला वो लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस उसके प्रति समर्पित हो जाइए। यदि आपके साथ में किसी ने बुरा किया तो उसका बदला उसी समय भगवान ले लेता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मायापति सेवक सन माया करही तो उल्टी पड़ही खगराया। यदि मेरे सेवक के साथ में यदि कोई दुर्भावना का व्यवहार करता है तो वो व्यवहार उसको उल्टा पड़ सकता है। इसलिए कोई भी भगवान के भक्त के ऊपर यदि किस प्रकार की प्रताड़ना करता है तो भगवान ही उसका हिसाब चुकता करते हैं। इसलिए अपने रथ की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ के निश्चिंत रहिए और अपना जीवन में कर्म करते जाइए। फल जो भी होगा वो ईश्वर के हाथ में है।